नमस्कार। झारखंड का आदेश कार्यक्रम लेकर आज हम पहुंच चुके हैं झारखंड के कोडरमा जिला में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। यहीं से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार झारखंड की जनता का मूड क्या है। और आपको बता दें कि कोडरमा जिला जिसे कैपिटल ऑफ माइका कहते हैं और साथ ही साथ यहीं पर जो तिलैया डैम है उसका दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो इस बार झारखंड विधानसभा में भी कोडरमा सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से जहां एक तरफ बीजेपी की नीरा यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से सुभाष यादव चुनावी मैदान में है। मुकाबला तो सीधा था लेकिन त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं और इसीलिए आज हम इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इनसे मैं आपका परिचय करा दूं। प्रकाश राम बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रामधन यादव जी आरजेडी से जुड़े हुए हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। प्रकाश अंबेडकर जी बीएसपी से जुड़े हुए हैं, ये भी इस बार चुनावी मैदान में यहाँ किस्मत आजमा रहे हैं, इनकी पार्टी भी आजमा रही है। वहीं संतोष साव जो निर्दलीय प्रत्याशी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में है। और इन सब के अलावा हमारे साथ कोडरमा जिले की ये जनता है, ये वो जनता जनार्दन जो इस बार तय करने वाली है कि अगले 5 साल तक इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन होगा इनका नेता। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। आप लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। एक एक करके हम आपसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बीजेपी के साथ करते हुए, क्योंकि नीरा यादव यहां से यहां से विधायक भी हैं और इस बार भी प्रत्याशी बनाई गई हैं, तीसरी बार है उनका। क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। हैट्रिक लगाएंगे और झारखंड में सरकार भी बनाएंगे। किस बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं? क्या कुछ खास आप लोग की तरफ से किया जा रहा है? जनता का विश्वास मेरे साथ है, मोदी जी का विकास मेरे साथ है, डॉक्टर नीरा यादव का विकास 14 से 19 का कार्यकाल का है और उनका जो काम है वो पूरे जिले में लोगों ने देखा है और लोगों को उसका काम जो आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ, बहुत सारे विधायक हुए, सांसद हुए, लेकिन 2014 से 19 तक का जो नीरा यादव का कार्यकाल रहा वह उल्लेखनीय है। पूरे जिले की जनता, एक जनता जानती है। शिक्षा में हो, जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका विकास हुआ है। लग रहा है विकास हुआ है और कड़ी टक्कर मिलने वाली है आप लोगों को। देखिए, कोडरमा विधानसभा में अभी कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं लगातार 10 साल से यहाँ पर विधानसभा के सदस्य रहे हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कोडरमा विधानसभा कहेंगे कि कोडरमा जिला का जो विकास है, जो यहाँ उद्योग धंधा पूरा ठप है। आपने जैसा कहा, शुरू में कहा कि कोडरमा विधानसभा और कोडरमा जिला पूरा वृक्ष नगरी भी कहा जाता है और यहाँ मजदूरों का मुख्य जो उस सब का जो मजदूरी करने का जो यह ढिबरा है, पत्थर है, लेकिन इनके कार्यकाल में पूरा ठप है, कहीं से कुछ हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं कि महागठबंधन की जो सरकार झारखंड में चली है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके तहत बहुत सारे योजना, महत्वाकांक्षी योजना लोगों के बीच में लाए हैं। जैसे मैया, आप लोग जो योजना लाए और उस योजना में जनता कितना विश्वास करती है, मैं जनता से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले बीएसपी से हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं। यानी ये माना जाए कि कोडरमा में चतुर्थ वर्गीय हो चुका है इस बार मुकाबला। देखिए, साफ शब्दों में आरजेडी से भी यहाँ विधायक लोग रहे और बीजेपी से भी रहे और यहाँ का जो मूल समस्या है माइका, जिसको ढिबरा कहते हैं जी, ब्लू स्टोन है, ये सारे जो यहाँ का जो स्रोत है इनकम का, ये मूल है और ये तमाम नेता जीत कर आए लेकिन कभी भी इसको स्थापित ना करा सके। इसलिए आरजेडी भी और बीजेपी भी दोनों पूर्ण रूप से फेल है। कोडरमा विधानसभा में पूर्ण रूप में दोनों फेल है और ये काम कभी ना कर सके। चलिए संतोष साव जी से भी पूछ लेते हैं। संतोष जी, इस बार निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं आप लोग की तरफ से, क्या लगता है? जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो एकदम सीधा ये है कि यहाँ पर कोई टक्कर में है ही नहीं, क्योंकि जब पार्टियां जात देखकर टिकट बांटती है और उसके बाद धर्म देखकर वोट मांगती है, तो वहां पर टक्कर का कोई सवाल नहीं है। जहां तक हमारी जो नेत्री है श्रीमती शालिनी गुप्ता, वो आज लोक नेत्री हो गई हैं, पूरी जन नेत्री हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर कोई टक्कर बोल के कुछ है ही नहीं। रही बात विकास की, तो विकास ये हुआ है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में कोडरमा पूरी तरह व्यवसाय में, व्यापार में, रोजगार में पूरी तरह पिछड़ गई है और शिक्षा में तो अब
कह लीजिए यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करता था, वो भी यहाँ से चला गया। उसके बाद जे कॉलेज हजारीबाग यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वो भी यहाँ से चला गया। तो ये सब बहुत सारे, मतलब आप लोग जाति और धर्म की राजनीति नहीं बल्कि मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। रघुवर दास जी के शासन काल में 60 साल के जो लोग थे उसमें कहा जाता था कि जो लोग मृत पाए जाएंगे उन्हीं को दिया जाएगा। अभी 60 साल से ऊपर जितने लोग हैं सारे लोगों को जो है वृद्धा पेंशन, 50 साल से ऊपर जितने महिलाएं मिल रहा है। देखिए, मेरा कहना यह है कि वृद्धा पेंशन और मैया योजना ये झारखंड सरकार के, हेमंत सोरेन के सरकार के विकास का पैमाना नहीं हो सकता। फैक्ट्रियां कितनी लगी, युवाओं को कितना रोजगार मिला, महिलाओं को कितना रोजगार मिला, ये सारी योजनाओं के दृष्टिकोण से झारखंड सरकार पूर्ण रूपेण फेल रही। ठीक है, देखिए 25 संकल्प इस बार बीजेपी लेकर आई है, जो कि राज्य के 25 साल हो गए, वो संकल्प लेकर जनता के बीच जा रही है। आप लोग क्या कुछ बड़ा करने वाले? देखिए, पहले तो दोनों का सलटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों चुनावी स्टंट को लेकर जनता को लुभाने के लिए एक से एक फॉर्मूला लागू कर रहे हैं। तो कोई मैया समान योजना देकर, तो कोई अबू आवास बताकर, तो कोई ये हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मूल रोजगार है माइका, तो माइका को क्यों नहीं आप इसको सुरक्षित कर रहे हैं? आपको करना चाहिए। 2 बार आप सरकार, 2 बार यहाँ पे MLA रहे, इसके बावजूद भी MP रहे, सरकार रहा, तो आपको करना चाहिए। जेएमएम के भी सरकार यहाँ पे इन्होंने भी हरी झंडी दिखाया था और केंद्र सरकार भी रोका। तो ये नीति है कि यहाँ की जनता को भूखे मार देना। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो शिक्षा जो व्यवस्था होना चाहिए वो शिक्षा व्यवस्था नहीं है। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में भी जो 25% विल बी मस्ट एडमिशन फॉर SC ST एंड BPL, तो वो एडमिशन जो होना चाहिए वो भी नहीं करता है। चलिए ठीक है, देखिए जनता की बात बहुत हो रही है। कहा जा रहा है कि जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है और कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि जनता के पास योजनाएं पहुंची हैं तो उनका विश्वास है। बीजेपी का कहना है कि जनता हमारे साथ है। जनता किसके साथ है? इस बार क्या मुद्दा होने वाला है? भाजपा, पूरी जनता, झारखंड की पूरी जनता, कोडरमा की बात मैं नहीं कह रही हूँ, पूरी झारखंड की जनता भाजपा के साथ है और भाजपा की ही सरकार चाहती। हेमंत क्यों नहीं? हेमंत ने क्या किया दीदी? हेमंत आज 5 साल से यहाँ राज कर रहे हैं। वो क्या सिखला रहे हैं? जेल से राज करने के लिए? किस चीज के लिए वो जेल गए? महाभारत के करने के लिए? वहाँ वो किस चीज के लिए? शिप्रा जी, आप बोले कि हेमंत क्यों नहीं? हेमंत इसलिए नहीं, नौकरी आज तक कोई भी वैकेंसी फेयर नहीं हुआ, परीक्षा लेकर के नौकरी नहीं देना, युवाओं को मृत्यु तक पहुंचा देना। अब वो युवा जो मान लीजिए कि अगर आपका एज लिमिट है 35 साल, तो 35 साल एक दिन भी हो जाता है, तो क्या वो भर सकते हैं? और क्या मुद्दा है इस बार रोजगार के अलावा? रोजगार इस सरकार में बिल्कुल नहीं मिली है। युवा जो है हमारे यहाँ पे झारखंड में बेरोजगार है, सिर्फ ठगने की सरकार है ये। अच्छा, इसलिए सरकार ठग रही है सरकार? एकदम नहीं ठग रही है यार, लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं। 10 साल से राज कर लिए, अब अगला को मौका दीजिए। यहाँ पे सुभाष यादव जी जीत रहे हैं और बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं, अंतर से। चलिए इधर भी हमारे साथ कुछ युवा है। जी मैडम, इस बार की जो चुनाव है ना, कोई नहीं है टक्कर में, शालिनी गुप्ता जीत रही है चुनाव। अच्छा, नहीं, क्या मुद्दा क्या होने वाला है? आप लोग किसे वोट कीजिएगा? जी, मेरा सवाल है कि ढिबरा जब अगर मुख्यमंत्री यहाँ से जो है सो रवाना करते हैं गाड़ी को, तो फिर जिला प्रशासन रोक देती है। क्या स्थानीय विधायक का ये जिम्मेवारी नहीं है कि अगर उसका बात कोई नहीं सुन रहा है तो धरना करें? स्थानीय लोगों के लिए क्या उनका जिम्मेवारी नहीं है? इस तरह से और ये हो रहा है, और नहीं हो रहा है ऐसा मुख्यमंत्री भेज रहा है एक तरफ से। कहने का मतलब ये हुआ कि ये राज्य सरकार भी और विधायक भी दोनों फेल हैं। जी जिससे झुमरी तिलिया में विकास बहुत हुआ है, विधायक भी बहुत बने हैं। अब रह गई बात 10 विगत तो देखे रहे। इधर भी बहुत कुछ है। ये लग रहा है ऐसा सर जो आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ से हरी झंडी दिखा करके भेजे कि आगे पकड़ लेना, माइका भेज रहे इधर। यहाँ भाजपा का राज है, भाजपा चलेगा, चलती है। उनका प्रशासन पर हमेशा तैयार रही है। कोई भी पब्लिक को भी, हमारी ये है कोडरमा की जो भी जनता है, किसी भी तकलीफ को हमारी जो विधायक है नीरा मैडम, वो बर्दाश्त नहीं करती है। ऐसा
देखिए, सबसे पहले झारखंड की युवाओं ने ठगबंधन सरकार को बैठाने का काम किया था इस मुद्दे को लेकर के कि वो आए यहाँ के लोगों को रोजगार दे। लेकिन रोजगार के नाम पे क्या किया गया, आप सभी को पता है। ये 5 सालों में शासन किया, एक भी एग्जाम इन्होंने जो लिया वो फेयर तौर पे नहीं लिया। चाहे वो जैसे सीरियल का एग्जाम हो, 2 दिन पहले इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से सेटिंग हो जाता है। 35-35 लाख रुपया में लोग रोजगार और एग्जाम एक बड़ा यहाँ पे मुद्दा है। पहले स्टूडेंट से सेंटर तक ना पहुंच पाए और क्या मुद्दा इंटरनेट से वो बंद कर दी। देखिए, मेरा सवाल या फिर मेरा बात जो है, यहाँ हमारे भाजपा और राजद के जो प्रतिनिधि खड़े हैं, उन दोनों के संदर्भ में यही है कि झारखंड जब से अलग हुआ, दोनों ने मिल बांट कर यहाँ सत्ता संभाला है। आज कोडरमा जो कहीं एशिया में, विश्व में अबरख नगरी के नाम से जाना जाता था, आज अवैध अबरख नगरी के नाम से यहाँ स्थापित हो चुका है। तो अगर वो आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे, तो कहीं ना कहीं जनता को आज फिर से ठग करके सामने आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, हम करने वाले हैं। पूर्व में यहाँ पर राजद का नेतृत्व यहाँ की स्थानीय सांसद किसी समय में करती थी और वो मंत्री भी थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? आज 10 साल से जो यहाँ विधायक, और क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार मैंने विकास का ही मुद्दा रहेगा। आज 4 बार यहाँ मैंने राजद की विधायक रही, उस समय कुछ हुआ नहीं काम। उसके बाद फिर वो हमारे भाजपा में आ गई, तो बीजेपी में आ गई तो अच्छी हो गई। बीजेपी में जो आज तक मैंने 75 सालों में काम नहीं हुआ, वो नीरा जी ने जो विकास कार्य किया वो आज तक का हिस्ट्री है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के अंदर काम करना पड़ रहा है। अभी जो विधायक हैं वो पिछले 5 साल पहले कैबिनेट मंत्री थी। उन्होंने क्या किया यहाँ रोजगार, पढ़ाई और दवाई के लिए? चलिए एक बार सवाल का जवाब ले लेते हैं। बहुत सारा सवाल है। देखिए, साफ तौर पर विधायक जी से बहुत सवाल है, बहुत शिकायतें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री से भी लोगों को शिकायत ही रहता है। मेरा ये कहना है कि व्यवस्था में परिवर्तन और नीति निर्धारण करना सरकार का काम होता है, और पूर्ण रूपेण झारखंड सरकार नीति निर्धारित करने में असफल रही। मैं पूछना चाहता हूं ये रामधन जी से कि बहुत 1932 के खतियान का चिंता किए थे, क्या हुआ? हमको एक चीज बता दीजिए कि 5 वर्ष बीत गए पूरे झारखंड के आपके कार्यकाल का, और अभी तक नगर निकायों का चुनाव नहीं हुआ। चलिए ये भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, नगर निकाय का चुनाव नहीं अब तक 5 साल बीत गए। देखिए, नगर निकाय का चुनाव विधानसभा के बाद तुरंत होने जा रहा है। दूसरी बात जो बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा अगर कोई राज किए हैं 24 साल में, 18 साल भारतीय जनता पार्टी के लोग राज किए हैं, और उल्टी चोर कोतवाल के डांटने का जो काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब किया गया है 5 साल में, उनको बिना आरोप। ये एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा उठता रहा है कि आप लोग काम नहीं करने दिए। ठीक है रामधन जी, ये बात मैं जो आप बोले सो बोले, मैं चुनाव नहीं हुआ, ये अकाट्य सत्य है कि 5 वर्ष बीत गए, जनता दर दर भटक रही है, लोगों का ग्रीवांश नहीं सुना जा रहा है। दूसरी बात, बालू का टेंडर 5 वर्षों तक क्यों नहीं हुआ? आज ट्रैक्टर पर बालू ढोने वाला चोरी छुपे क्यों भागता है? बताइए आपकी गठबंधन की सरकार। इस बार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मुद्दा है। देखिए, बीजेपी और जो इंडिया वाले जो लोग हैं, ये दोनों मिलकर लूटा है जितना लूट सका। विकास ना हो सका है। यहाँ पे कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, मिलता कहाँ है? कहाँ कोई दे रहा है? यही 2 लोग मिलके इधर उधर हो रहे हैं। कभी कोई आरजेडी में है, कभी कोई बीजेपी में है। चले ठीक है, देखिए एक बार फिर से जनता के बीच हम जाएंगे। हाँ चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सबसे पहला बात है कि यहाँ जो आज हो रहा है, डिबेट हो रहा है, वो झुमरी तिलिया नगर में हो रहा है, और मेरे ख्याल से ये लगता है कि झुमरी तिलिया का होल्डिंग टैक्स पूरे झारखंड में सबसे अधिक है। लेकिन आज तक जो वर्तमान विधायक हैं और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कभी इस पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया। अगर होल्डिंग टैक्स यहाँ का बढ़ा है तो क्या वर्तमान विधायक एक बार भी यहाँ का सवाल उठाई? आज बिजली झुमरी तिलैया में मुश्किल से 8 से 10 घंटा 12 घंटा रहती है। लोग
बेहाल है। गर्मी के दिनों में तो 8 घंटा रहती चलो है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत समस्या की बात करिए, बिजली, रोजगार, ये सब मेन समस्या है यहाँ। बिजली रोजगार की जो मुख्य समस्या वो सरासर जो है ना, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाति का राजनीति करते हैं, ठीक है, और धर्म की राजनीति करते हैं, कुछ नहीं। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। और क्या मुद्दा है आप लोग का? देखिए, पूर्व के विधायक जो यहाँ रहे हैं और जो वर्तमान में रहे हैं, दोनों से जनता उब चुकी है और बिल्कुल निराश है। जो आज से वर्षों पूर्व था, आज विकास बिल्कुल धरातल पर नहीं दिख रहा है। यही मुद्दा रहेगा आप लोग का भी? मुद्दा तो यहाँ बहुत कुछ है। लोग, जनता जो बोल रही है विकास के बारे में, इनको कोई दूसरा चश्मा लगा के देखना चाहिए बिस्कुट का, क्योंकि 2014 से जब हमारे नीरा जी विधायक बनी, मंत्री बनी, शिक्षा मंत्री, इन्होंने कौन ऐसा प्रखंड, हर प्रखंड में महिला डिग्री कॉलेज, सुदूरवर्ती क्षेत्र सतगावा, जहाँ की महिलाएं बच्चियां पढ़ने के लिए जय कॉलेज आती थी, उसका विकास उन्होंने किया। बेकोबार में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, कोडरमा में विकास हुआ है? विकास नहीं तो क्या, कोई भी रोड ऐसा नहीं है प्रखंड में। कोडरमा में कोडरमा में विकास हुआ है? कोडरमा में तो विकास का नाम बीजेपी वाले ने तो किया ही नहीं है। देख लीजिए, एक हमारे हम तो कोडरमा और बरकट्ठा विधानसभा के बीचों बीच बॉर्डर पे पड़ते हैं। अमित भैया जो विधायक है, वर्तमान विधायक बरकट्ठा से, बोले थे अगर बिजली बिल माफ हो जाएगा तो हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। मेरे आदरणीय, चलिए ये अलग अलग मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग का और क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है? जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी बात हो रही थी कि मैया सम्मान योजना के लिए कि ठगबंधन सरकार ने लाया। ये ठगबंधन सरकार ने ये भी वादा किया था कि जो व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? मिला? बेरोजगारी भत्ता मिला आप लोगों को? बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं मिला। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है विपक्ष के लिए कि मेरे से पूछा गया मैया सम्मान योजना इन्होंने लिया है, ये सही बात है? मैया सम्मान योजना हम लोगों ने नहीं लिया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। मैं भी एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना किसी ने यहाँ नहीं लिया है? राशन ले रहे हैं? राशन चलिए ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोगों को? ये मैं देखिए, जब ये आवास का बात कर रहे हैं, कोई अपना घर से नहीं, वो योजना है, योजना बनाने और देने के लिए हम उनको चुनते हैं। मेरा ये सवाल है, ये लोग जो विकास का बात कर रहे हैं, यहाँ विकास हुआ नहीं, लेकिन जो वर्तमान विधायक है उस पर आज से अधिक का मामला चल रहा है। आवास के बारे में जिक्र की हो, अब ये बताइए कि जो आवास है, अब उसमें क्या कुछ सरकारी भी है? अब सरकारी विद्यालय में क्या इन लोग वोट देने कहाँ जाती है? सो बताइए, वोट देने तो वैसी सरकारी विद्यालय में जाती है, जो कि आप समझिए कि जितना वो आवास योजना अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया है, उसको इंदिरा आवास योजना कहा जाता है। अब ऐसा है कि जनता विकास चाहती है, जो भी प्रत्याशी जनता की सेवा करेंगे, इंजीनियर कॉलेज खोलेंगे, माइनिंग कॉलेज खोलेंगे, कृषि के क्षेत्र में काम करेंगे, जनता का। और आप लोगों का क्या मुद्दा इस बार रहेगा? जनता, आम जनता क्या चाहती है, मुझे ये बताइए आप। जनता यहाँ पर विकास चाहती है, और विकास कैसे हो, रोजगार कैसे बढ़े, जब तक उस तरह के लोग यहाँ पर चुनकर नहीं जाएंगे ये संभव नहीं है। अभी बात है परिवर्तन, एक एक करके अच्छा कर रही थी तो परिवर्तन आप जब बोले मैंने बोला एक करके नहीं सर। वर्तमान सांसद जो भी मंत्री जी भी हैं, नहीं मंत्री जी, हाँ, इनके राज्य में, भाजपा के राज्य में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो रेलवे का दुमका से रांची का तक में यहाँ पर जो शिलान्यास किया था, आज भाजपा के आने से वो पूरा हुआ। भाजपा की सरकार नहीं रहती है, काम बंद हो जाता है। किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी मैया सम्मान के नाम पे ठग रहे हैं, कभी कुछ चुनावी स्टंट लोग ला रहे हैं, वो कुछ नहीं। कोडरमा की जनता अमन चैन चाहती है, और कोडरमा की जनता, हम लोग सपोर्टर लोग आपस में लड़ जाएंगे कि इधर भी बहुत। हमारे भाई ने ठीक कहा, अंततः इन्होंने स्वीकार कर लिया कि कोई मुद्दा पर हम लोगों को नहीं आना है, क्योंकि यहाँ के मुद्दा कोई लोग ग्रहण कर देना चाहते हैं और सारे मुद्दा को मार करके क्या कीजिएगा? आप निर्दलीय जीत के क्या कर लीजिएगा? आप एक निर्दलीय जान चुके हैं, कितने में बिकिएगा? इस बार यहाँ जवाब देने के लिए तैयार। निर्दलीय में कुछ नहीं होगा। यहाँ जो मैंने सत्ता है, यहाँ अमन चैन चाहती है जनता, और उसमें सुख शांति से रहेगी। देखिए, इस बार जो बड़ा मुद्दा है, कहीं ना कहीं सुरक्षा का ही मुद्दा महिलाएं उठा रही हैं। कह रही है हेमंत सोरेन की सरकार में महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं है।
देखिए, हेमंत सोरेन के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर देखना चाहिए था कि महिलाओं के साथ किस तरह के वहां पर अत्याचार। झारखंड सर, झारखंड में ऐसा कुछ नहीं। आप यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, बायोडाटा उठा लीजिए, उससे कम है आपका झारखंड में। ऐसा है। महिलाएं सुरक्षित, अभी जो बता रहे हैं रामधन जी और जो हमारे भाई लोग बता रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है झारखंड में। जो महिला की सुरक्षा देने वाला व्यक्ति है, यानी मंत्री है, सरकार है, वही महिलाओं पर टीका टिप्पणी कर रहा है। यही इनका सुरक्षा का मामला है। मणिपुर वाला के बारे में आप लोग बताइए। कुल मिला यहाँ की बात की जिद करते हैं सर, अभी यहाँ की बात कर लेते हैं। झारखंड वो जो टिप्पणी था इरफान अंसारी की तरफ, सही था? सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार है, यहाँ मैया समान योजना, वृद्ध को पेंशन, तमाम योजनाएं यहाँ के। चलिए, कुल मिलाकर जो अभी तक मुझे समझ में आ पा रहा है, जो महिलाएं हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रही हूँ सर, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर रोजगार का जो है एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। महिला सुरक्षित यहाँ महसूस नहीं करती है, वो एक बड़ा मुद्दा है। जनता भी यहाँ पर तैयार है पूरी तरीके से इस बार वोट करने के लिए, और इन लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रख दी हैं। हमारे साथ गेस्ट भी थे जिन्होंने अपने पूरे दावे कर दिए हैं। इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है अपने अपने दावों के जरिए बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार होगी या फिर हेमंत सोरेन की सरकार होगी, लेकिन ये जो है 23 नवंबर को ही पता चलेगा। और आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। अभी मैया सम्मान के नाम पे ठग रहे हैं। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया?